Assalamu alaikum, welcome back to Skill Smashers. My name is Danish Altaf. I am IT expert and freelancer. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स और इस लेक्चर में हम देखेंगे बिजनेस मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स। बेसिकली तीन तरह के बिजनेस मॉडल्स हैं ई कॉमर्स के अंदर। एक है प्राइवेट लेबल, एक है वाइट लेबल और तीसरा है ड्रॉप शिपिंग। इससे हट के भी बिजनेस मॉडल हैं, लेकिन ये वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिनको हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गया प्राइवेट लेबल। बेसिकली प्राइवेट लेबल के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी कंपनी से, किसी भी मैन्युफैक्चरर से कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम अपनी पैकेजिंग अपने लोगों के साथ लगा के उन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। इस तरह की ये एग्जांपल है इसकी कि प्रोडक्ट हमारे पास किसी का होता है, हम सिर्फ क्या करते हैं, ऊपर पैकेज अपना लगाते हैं और उसके ऊपर पैकेजिंग के ऊपर हमारा लोगो लगा होता है। मतलब हम किसी का प्रोडक्ट अपना लोगो लगा के एक अपनी आइडेंटिटी उसके ऊपर लगा के हम उसको सेल करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो क्या हमारा प्रोडक्ट यूनिक है कि नहीं है? नहीं, हमारा प्रोडक्ट यूनिक नहीं हो सकता। क्यों? अंदर जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को और लोग भी बेच सकते हैं, हमने सिर्फ ऊपर अपना लोगो लगाया हुआ है। तो इसमें यूनिकनेस नहीं आती कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल यूनिक है, ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई और नहीं बेच सकता। ऐसा नहीं हो सकता। जिस बंदे से, जिस मैन्युफैक्चरर से आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, उस बंदे से, उस मैन्युफैक्चरर से बाकी लोग भी वो प्रोडक्ट खरीद के उसको बेच सकते हैं। ठीक है। दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है प्राइवेट लेबल। अब प्राइवेट लेबल के अंदर क्या होता है, हम प्रोडक्ट किसी मैन्युफैक्चरर से ही लेते हैं, किसी मैन्युफैक्चरर ही से लेते हैं, किसी होलसेलर से ही लेते हैं, लेकिन हम उस प्रोडक्ट को कस्टमाइज करवाते हैं। कस्टमाइज से मुराद क्या है कि हम उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना प्रॉपर नाम लिखवाते हैं, सिर्फ ब्रांडिंग के ऊपर नहीं, हम उस प्रोडक्ट के ऊपर भी नाम लिखाते हैं। लेट्स से हम एक पेंसिल की बात करें, एक पेंसिल हम लेते हैं, पहले मॉडल के अंदर जो हमने पढ़ा था वाइट लेबल के अंदर, हम वो पेंसिल ले रहे हैं, उसके ऊपर उसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है और हम उसके ऊपर एक पैकेट लगाएं और पैकेट के ऊपर अपना लोगो लगा दें, वो था वाइट लेबलिंग। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, वो जो पेंसिल है, पेंसिल के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो भी हम अपना नाम लिखवाएंगे, अपनी कंपनी का नाम लिखवाएंगे, अपनी कंपनी का लोगो प्रिंट करवाएंगे। ठीक है। और पैकेजिंग के ऊपर भी हमारा लोगो प्रिंट होगा। पैकेजिंग और लेबल दो चीज़ें हैं। लेबल बेसिकली होता है कि जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है वो लेबल होता है, और पैकेज जो ऊपर कवर होता है वो आपके पास, उसके ऊपर भी आपका नाम लिखा हुआ है। तो ये आपके पास हो गया प्राइवेट लेबल। तो इसमें क्वेश्चन फिर वही चीज़ आती है कि क्या अब हमारा प्रोडक्ट यूनिक हो गया? जी बिल्कुल, अब आपका प्रोडक्ट यूनिक हो गया, क्योंकि बेशक चीज़ वही है लेकिन वो कस्टमाइज है। उस पेंसिल के ऊपर आपका अपना नाम भी लिखा हुआ है। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। तो ये हमारे पास एग्जांपल है किसकी? प्राइवेट लेबलिंग की। इसके अंदर जो चीज़ है उसके ऊपर, लेट्स से हमारे पास ये एक क्रीम है, फेस वॉश है, ये देखो इसके ऊपर भी कंपनी का लोगो लगा हुआ है और इसके ऊपर इसका कवर भी हो सकता है जिसके अंदर ये हो सकती है इसकी पैकेजिंग, उसके ऊपर भी इसका नाम लिखा होगा। तो ये प्रॉपरली एक ब्रांड है जिसमें लेबल भी हुआ है प्रोडक्ट के ऊपर और इसके कवर के ऊपर भी प्रॉपर इसकी लोगो और लेबलिंग हुई होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास होता है प्राइवेट लेबल। ठीक है। इसमें आपका प्रोडक्ट बिल्कुल यूनिक हो जाता है और आप वाला प्रोडक्ट कोई और नहीं सेल कर सकता ये लोगो, ये नाम लिख के। क्लियर हो गया? तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है ड्रॉप शिपिंग। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और एक यूनिक चीज़ भी है। काफ़ी लोगों को पता होता है क्योंकि ये बड़ा ट्रेंड इसका चल रहा है, दुनिया के अंदर भी चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी लोग चाहते हैं। क्यों चाहते हैं इसको, इस तरफ क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है। जो पहले दो मॉडल्स थे ना, प्राइवेट लेबल, ठीक है, और वाइट लेबल, उसके अंदर बेसिकली होता है क्या है कि हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं, एक स्टॉक खरीदते हैं, खरीद के अपने घर ला के रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कवर्स भी प्रिंट करवाते हैं, उनकी ब्रांडिंग करते हैं, वो भी लाते हैं। फिर हम मार्केट करते हैं, जब हमें ऑर्डर्स आते हैं हम अपने प्रोडक्ट्स को अपने घर में प्रॉपर
पैक करके हम कोरियर कंपनी के पास जाते हैं और उनको देते हैं और वो कोरियर कंपनी आपके कस्टमर को डिलीवर करती है। इसके अंदर आपका टाइम भी चाहिए और आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, क्योंकि आपने होलसेल से प्रोडक्ट खरीद के अपने घर ला के रखने हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग मॉडल का बेनिफिट ये है कि इसमें आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ये कहती हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, बस आप हमारे प्रोडक्ट्स को बेचो और इसके साथ अपनी मर्जी का प्रॉफिट रख लो। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें प्रोडक्ट्स को खरीद के रखना नहीं है अपने पास, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और दूसरी चीज़, जब हमें ऑर्डर आएगा हमने उस प्रोडक्ट को डिलीवर भी नहीं करना, वो कंपनी खुद डिलीवर करेगी। हमने क्या करना है, क्लाइंट्स की डिटेल्स उठानी है, उस सप्लायर को भेज देनी है कि इस क्लाइंट ने मुझसे प्रोडक्ट खरीदा, आप इसकी इस एड्रेस पे इस फ़ोन नंबर पे रब्ता करके इसको प्रोडक्ट भेज दो। तो वो कंपनी प्रोडक्ट भी खुद डिलीवर करेगी। इसकी एग्जांपल अब हम देख लेते हैं। ये देखें, ये आपके पास ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। बेसिकली इसमें होता क्या है, ये एक सप्लायर है जिसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारा स्टोर है। अब ये स्टोर कहीं पे भी बना हो सकता है, शॉपिफाई पे बना सकते हैं, हम वू कॉमर्स पे बना सकते हैं, किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं। हम इस सप्लायर के प्रोडक्ट्स उठाएंगे, उठा के अपने स्टोर में रखेंगे। ठीक है, अब ये सप्लायर कह रहा है लेट से हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट $150 का है, तो हम जब अपने स्टोर पे लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट भी तो रखेंगे। वो अगर $150 का दे रहा है तो हम इसको तकरीबन $200 का बेचेंगे और अपना $50 प्रॉफिट रखेंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि हम अपने स्टोर को मार्केट करेंगे। जब मार्केट करेंगे तो हमारे पास कस्टमर्स आएंगे। अब वो कस्टमर हमसे प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उस कस्टमर की डिटेल्स को भेज देंगे सप्लायर को और बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट इस कस्टमर ने हमसे ख़रीदा है वो प्रोडक्ट आप इसको भेज दो। ठीक है, हम क्या करेंगे, 200 हमें क्लाइंट ने पे किया, हम 150 सप्लायर को देंगे कि ये लें, ये जी आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है, हमारा प्रोडक्ट हमारे क्लाइंट को भेज दो। अब वो सप्लायर क्या करेगा कि उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर देगा कस्टमर के पास। कस्टमर से हमें पेमेंट मिली $200, हमने $150 दिया सप्लायर को और $50 हमने अपना प्रॉफिट रख लिया। तो ये होता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल, जिसके अंदर आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और आपको कम से कम टाइम चाहिए होता है। आप जो है वो फ्रीली अपने बिजनेस को कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी जी हमारे पास 3 बिजनेस मॉडल्स ई कॉमर्स के, जिनको हमने डिटेल से देखा। फर्दर हम इनको देखेंगे भी कि इनके सप्लायर्स या होलसेलर कहाँ से रिसर्च किए जाते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम सारी चीज़ों को देखेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसके बाद हम जो है वो फर्दर नीश रिसर्च और प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाएंगे कि किस तरह से आप एक नीश को रिसर्च कर सकते हो और प्रोडक्ट्स जो बेस्ट सेलिंग हो उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।